Hello guys, you are welcome to Wireless Era, the station of electrical machine second video lecture. So guys आप जानते हैं कि हम कल के वीडियो लेक्चर में अपना स्टेपर मोटर कवर कर लिया है और उससे पहले लीनियर इंडक्शन मोटर को भी हमने बहुत अच्छे से एनिमेशन के हेल्प से दोनों को समझाया है। और आज के वीडियो में हम सर्वो मोटर देखने वाले हैं एंड देन केवल एक टॉपिक बच जाएगा जो कि सबमर्साइल मोटर है। तो आई थिंक आज इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे, फोर्थ चैप्टर, एंड देन फाइनली हमारा पूरा मशीन का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। So चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टुडे। वी आर गोइंग टू रीड सर्वो मोटर। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए विदाउट स्किपिंग। देखिए ये जो नोट्स हैं आपके ये स्टेपर मोटर का है। अब आज के हम वीडियो में सर्वो मोटर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हम आ गए हैं सर्वो मोटर के टॉपिक पे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टुडे। सर्वो मोटर। देखिए सर्वो मोटर क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, सर्वो मोटर आर ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल मोटर। देखिए ये ऐसा मोटर होता है जो कि कंट्रोल्ड मोटर होता है, मतलब इसको हम कंट्रोल करते हैं, बाई कंट्रोलिंग इसको हम यूज करते हैं। तो ये सर्वो मोटर होता है। फर्स्ट पॉइंट जो कि हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि सर्वो मोटर एक ऐसा मोटर है जिसे हम कंट्रोल मोटर के नाम जानते हैं, राइट। अगर दूसरा पॉइंट देखें तो दे आर यूज इन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम एज आउटपुट एंड एक्चुएटर्स। मतलब आउटपुट के फीडबैक से हम इसको कंट्रोल करते हैं। मतलब हम जैसे कोई फंक्शन कर रहे हैं, जैसे पीएलसी का अगर बात करें, पीएलसी क्या होता है, पीएलसी भी आउटपुट में क्या हो रहा है उसको मतलब देख के उसका मतलब इनपुट को हम सेट करते हैं। दैट्स वाई ये ऐसा मोटर है जो कि इसको हम इसके फीडबैक से हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमें मोटर को तेज चलाना है, मोटर को धीरे चलाना है, मोटर को कितने मतलब रोटेशन देना है, क्या देना है, तो हम इसको फीडबैक मतलब आउटपुट पे हम फीडबैक को देख के हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अगर इसके बारे में तीसरा पॉइंट देखें तो तीसरा पॉइंट कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ सर्वो मोटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर। जो अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर है इसका प्रिंसिपल भी सेम है सर्वो मोटर का, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन डिफरेंट है। तो आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इसके कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल तो बिल्कुल सेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर की तरह, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन डिफरेंट है। तो वो आपको समझना होगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आई एम श्योर आपको समझ में आएगा, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में तो उसके नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है द रोटर ऑफ इनर्शिया ऑफ मोटर इज लो। जो इसका मोटर का इनर्शिया होता है वो मतलब लो होता है। दैट्स वाई इसके पास बहुत ही हाई स्पीड रिस्पांस होता है। मतलब सर्वो मोटर को बहुत ही आसानी से आसानी से इसको लो स्पीड और हाई स्पीड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एज उसके नीचे लिखा है कि द रोटर ऑफ मोटर लॉन्ग लेंथ एंड स्मॉल डायमीटर। आप जानते हैं, आपको हम पहले भी बता चुके हैं जब हम आपको सिलेंड्रिकल मोटर बता रहे थे और सैलिएंट मोटर। जो हमारा सिलेंड्रिकल मोटर होता है उसका लेंथ ज़्यादा होता है लेकिन डायमीटर कम होता है। क्यों? क्योंकि जो हम सिलेंड्रिकल मोटर यूज करते थे सिंक्रोनस मोटर में, उसका लेंथ ज़्यादा होता है और उसका डायमीटर कम होता है, राइट। तो इसका भी लेंथ ज़्यादा होगा लेकिन डायमीटर जो होगा कम होगा। किसका? सर्वो मोटर का। हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्वो मोटर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा है कि जो ये मोटर होता है, हमने बताया कि इसका स्पीड को हम लो और बहुत ही तेज बढ़ा सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। कहाँ तक बढ़ा घटा सकते हैं? इस पॉइंट में लिखा है इट कैन ऑपरेट वेरी लो इवन एट जीरो स्पीड। मतलब इतना लो कि इसको जीरो स्पीड पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसको? हम सर्वो मोटर की बात कर रहे हैं, राइट। ये ध्यान रखिएगा कि हम सर्वो मोटर पढ़ रहे हैं, अदरवाइज इतना मोटर आ गए हैं, सर्वो मोटर, इलेक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, अरे इतना मोटर आ गए हैं कि आप भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ही ध्यान से इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन रडार एंड कंप्यूटर रोबोट ईटीसी। मतलब इसका यूज़ हम रडार सिस्टम में, कंप्यूटर में, हम रोबोट में यूज़ करते हैं। क्योंकि इसका स्पीड को हम बहुत ही आसानी से और इसके फीडबैक क्या मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब चलते हैं इसके कंस्ट्रक्शन। पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए इस जो सर्वो मोटर है उसको क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, एक एसी सर्वो मोटर और एक डीसी सर्वो मोटर। मतलब सर्वो मोटर जो है दोनों टाइप के हमारे करंट पे चल सकती हैं, एसी करंट पे और डीसी करंट पे भी चल सकती हैं। जो हम एसी सर्वो मोटर है उसको भी दो पार्ट में क्लासिफाई किए हैं, एक जो 2 फेज एसी सर्वो मोटर, एक 3 फेज एसी सर्वो मोटर। देखिए सबसे पहले हम डीसी सर्वो मोटर पढ़ते हैं, उसके बाद 2 फेज और 3 फेज पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला क्या लिखा है, डीसी सर्वो मोटर आर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर और परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। देखिए आप जब थर्ड सेमेस्टर में होंगे तो आपको सेपरेटली एक्साइटेड और एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर आपने पढ़ा होगा। तो जो सर्वो मोटर मेरा होता है वो सर्वो मोटर सेपरेटली एक्साइटेड होता है। सेपरेटली एक्साइटेड से क्या मतलब है? मतलब इसका फील्ड वाइंडिंग जो होगा वो मोटर में नहीं होगा, मोटर से दूर होगा। तो देखिए ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये मोटर से अलग है, मतलब सेपरेट है।
और जो सेल्फ होता है, सेल्फ में मतलब उसके अंदर ही हम सेल्फ मतलब एक्साइटेशन दिए होते हैं। तो ये हमारा जो है सर्वो मोटर, डीसी सर्वो मोटर, ये सेपरेटली एक्साइटेड है। पहला पॉइंट, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। अगर दूसरा पॉइंट हम पढ़ें तो द आर्मेचर एमएमएफ एंड एक्साइटेशन फील्ड इन क्वाड्रेचर इन अ डीसी मशीन। जो हमारा डीसी सर्वोमीटर है, इसका जो फील्ड ईएमएफ है, फील्ड ईएमएफ, और जो यहाँ पे क्या लिख रहा है, एमएमएफ एंड एक्साइटेशन, ईएमएफ, एमएमएफ एंड एक्साइटेशन फील्ड ईएमएफ आर क्वाड्रेचर इन अ डीसी मशीन। तो देखिए ये तो हमारा ये वोल्ट भी मतलब वी सप्लाई देंगे, प्लस माइनस से डीसी समझ में आ रहा है। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये इंडक्टेंस हो गया, ये रोटर का मतलब मोटर का रोटर हो गया, और ये जो है फील्ड एक्साइटेशन हो गया। और देखिए ये जो फील्ड है, देखिए ये फील्ड ईएमएफ और मतलब फील्ड ईएमएफ और आर्मेचर ईएमएफ हमने बताया। जो देखिए ये फील्ड का ईएमएफ आ जाएगा, ये हमारा जो फील्ड है इसका एमएमएफ, और जो ये एमएमएफ है ये हमारा आर्मेचर का हो जाएगा। आर्मेचर ये है, तो ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री दिख रहे हैं, राइट। तो ये मतलब ये डी कपल्ड होते हैं। आगे आप पढ़ेंगे, देखिए नीचे लिखा भी होगा, द मोटर प्रोवाइड फास्ट टॉर्क रिस्पॉन्स बिकॉज टॉर्क एंड फ्लक्स आर डी कपल्ड। जो हमारा टॉर्क है और फ्लक्स है, देखिए टॉर्क और फ्लक्स यहाँ पे देख सकते हैं, आर्मेचर और फील्ड ये दोनों से 90 डिग्री दिख रहे हैं, राइट। तो दैट्स वाई ये जो है इनका आर्मेचर, जो इसका देखिए द मोटर प्रोवाइड फास्ट टार्क, मतलब कैसे फास्ट टार्क प्रोवाइड करता है रिस्पॉन्स, बिकॉज इसके टार्क और फ्लक्स जो है वो डी कपल्ड है, मतलब एक में कपल्ड नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं सेपरेटली है, राइट। दैट्स वाई इनके जो टॉर्क हैं और फ्लक्स जो है डी कपल्ड हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द स्मॉल चेंज इन वोल्टेज या करेंट बीइंग सफिशिएंट शिफ्ट इन द पोजीशन और स्पीड ऑफ मोटर, मतलब थोड़े से चेंज करने में वोल्टेज या करंट में इसके पोजीशन में बहुत ही मतलब बहुत ही आसानी से हम इसमें चेंज कर सकते हैं, इसके स्पीड में मतलब कंट्रोल भी कर सकते हैं किसमें, डीसी सर्वो मोटर में। उसके बाद यहाँ पे टॉर्क और स्पीड में कुछ मतलब ग्राफ दिखाया है, तो टॉर्क और स्पीड आप देख सकते हैं कि मतलब ऐसे है, मतलब लीनियरली मतलब डिक्रीज हो रहा है। दैट्स मतलब क्या समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे फिर ऐसे अगर हम बनाते हैं तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा टॉर्क मतलब टॉर्क जो है घट रहा है, वैसे वैसे हमारा स्पीड बढ़ रहा है, जैसे जैसे टॉर्क घट रहा है वैसे वैसे हमारा स्पीड बढ़ रहा है। तो आप जानते हैं कि जहाँ हमारा टॉर्क जीरो होता है वहाँ पे स्पीड जो होता है मैक्सिमम होता है, और जहाँ हमारा मैक्सिमम स्पीड होता है वहाँ टॉर्क हमारा जीरो होता है। तो यहाँ से बहुत ही अच्छे से क्लियर भी है क्या हो रहा है, ये ग्राफ बहुत ही अच्छे से आपको समझा रहा है, और ग्राफ से समझ में आ रहा है कि देखिए जो ये वाला ग्राफ है इसमें ज़्यादा हम वोल्टेज दे रहे हैं, दैट्स वाई इसमें टॉर्क हमें ज़्यादा मिल रहा है। आप मतलब इंडक्शन मोटर में देखे होंगे कि टार्क जो होता है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे वोल्टेज ज़्यादा होगा उस टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो जो VA1 है, VA2 है, वो A3 है, ये मतलब ऐसे बढ़ रहा है। VA1 ज़्यादा है थोड़ा उससे, VA2 उससे कम है, VA3 सबसे कम है, राइट। तो ये टॉर्क और स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो नेगेटिव स्लोप दिखाई दे रहा है, देखिए इसका स्लोप जो है नेगेटिव है, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है लेकिन इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है, राइट। तो जो स्लोप नेगेटिव है वो क्या दर्शा रहा है, प्रोवाइड विस्कस डैम्पिंग फॉर सर्वो मोटर। जो विस्कस डैम्पिंग आपने पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में, डैम्पिंग 3 प्रकार के होते हैं, तो इसमें ये विस्कस डैम्पिंग को प्रोवाइड कर रहा है नेगेटिव स्लोप सर्वो मोटर में। तो ये हमारा डीसी सर्वो मोटर हो गया। इसके बाद हम एसी सर्वो मोटर की तरफ चलते हैं। देखिए जब हमारा टू फेज, सबसे पहले एसी सर्वो मोटर में टू फेज एसी सर्वो मोटर पढ़ेंगे, तो टू फेज में क्या लिखा है, द स्टेटर ऑफ टू फेज एसी सर्वो मोटर हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग विच आर डिस्प्लेस फ्रॉम ईच अदर 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। देखिए जो इसमें दो वाइंडिंग होते हैं, एक तो आर्मेचर वाइंडिंग हो गया, यहाँ पे लिखा होगा टू फेज सर्वो मोटर हैव टू डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, वन इज मतलब दोनों जो हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री डिस्प्लेस हैं। देखिए एक जो होता है हमारा कंट्रोल फेज होता है और एक जो होता है रेफरेंस फेज होता है, और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री मतलब इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा है, ऑन वन वाइंडिंग, मतलब पहले वाइंडिंग को हम रेफरेंस वाइंडिंग या फिक्स फेज के नाम से हम जानते हैं, जो कि कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से मतलब हम इसको कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स देते हैं। और जो दूसरा वाइंडिंग होता है उसे हम कंट्रोल फेज के नाम से जानते हैं, जो जिससे हम वेरिएबल वोल्टेज देते हैं। तो यहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा कि दो वाइंडिंग है। देखिए एक वेरिएबल वोल्टेज दे रहे हैं, एक फिक्स वोल्टेज दे रहे हैं। जिसको हम वेरिएबल वोल्टेज दे रहे हैं उसको हम कंट्रोल फेज के नाम से जान रहे हैं। एक बार और ध्यान सुनिए, जो हमारा कंट्रोल फेज है और एक जो है रेफरेंस फेज है, कंट्रोल फेज को हम वेरिएबल वोल्टेज दे रहे हैं, जो हमारा रेफरेंस फेज है उसको फिक्स वोल्टेज दे रहे हैं। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। दो वाइंडिंग होता है, दोनों 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होते हैं। एक जो होता है कंट्रोल फेज होता है, एक रेफरेंस फेज होता है। जो कंट्रोल फेज होता है उसको वेरिएबल हम वोल्टेज देते हैं, जो हमारा रेफरेंस वोल्टेज होता है रेफरेंस फेज उसको हम वेरिएबल मतलब क्या फिक्स वोल्टेज देते हैं, राइट।
ये जो हो गया, इसके बीच में ये रोटर हो गया, और जो ये हाई रेजिस्टेंस केज मोटर, आप जान रहे हैं कि हम ज़्यादा केजी मोटर का यूज करते हैं। केज मतलब स्क्वायरल केज मोटर का हम यूज करते हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। तो देख लिए कि अब शुरू में आपने पढ़ा कि जो हमारा ये सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर का जो प्रिंसिपल है, मतलब वर्किंग जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर की तरह होता है, लेकिन इनका कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन डिफरेंट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बिल्कुल डिफरेंस है। इसमें 2 वाइंडिंग का हम यूज कर रहे हैं, दोनों 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल हैं। एक में कंट्रोल मतलब एक में वेरिएबल वोल्टेज दे रहे हैं, एक में कांस्टेंट वोल्टेज दे रहे हैं, राइट। तो इसका देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे डिफरेंस है। अब इसका हम देख सकते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, मतलब ग्राफ का। 2 फेज एसी सर्वोमीटर, बाय चेंजिंग द फेज डिफरेंस बाय लीडिंग टू लैगिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर कैन बी रिवर्स। मतलब लीडिंग से लैगिंग, इसमें हम फेज को दे के, फेज डिफरेंस, हम रोटेशन को रिवर्स भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा टॉर्क और स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक है, टॉर्क और स्पीड, वो जैसे मतलब डीसी सर्वो मोटर का था वैसे ही इसका भी है। मतलब जैसे जैसे टॉर्क बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा स्पीड जो है घटेगा। जो VA4 है, VA4 सबसे ज़्यादा इसमें वोल्टेज देंगे, और VA जो A1 है इसमें हम सबसे कम देंगे वोल्टेज। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर होता होगा कि जो हमारा 2 फेज एसी सर्वो मोटर है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, और मतलब कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन कैसे होता है। इसको 3 फेज हम देखते हैं। 3 फेज एसी सर्वो मोटर, जो 3 फेज सर्वो मोटर होता है, वोल्टेज कंट्रोल यूज एज सर्वो मोटर फॉर एप्लीकेंस हायर पावर सर्वो मोटर। मतलब जो हायर रेटिंग के मोटर होते हैं, हायर रेटिंग के, आप जानते हैं कि इसमें 3 फेज का यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 3 फेज का यूज करेंगे तो ये हायर रेटिंग के लिए यूज होगा। पहला पॉइंट ये बता रहा है। दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कि लीनियरली डीकपल्ड होते हैं। आपने डीसी सर्वो मोटर में देखा कि इनका जो टॉर्क और फ्लक्स है वो डीकपल्ड होते हैं, इनको और नाम से हम वेक्टर कंट्रोल और फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल में मतलब के नाम से भी हम जानते हैं। जो हमारा जो हमारा ये मोटर होते हैं 3 फेज एसी सर्वो मोटर, उसको हम वेक्टर्ड कंट्रोल या फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल के भी नाम से हम जानते हैं, राइट। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट क्या लिख रहा है, 3 फेज सर्वो मोटर ड्यू टू डीकपलिंग ऑफ टॉर्क और फ्लक्स, जो टॉर्क और फ्लक्स है वो डीकपल्ड हैं, दैट्स रिजल्ट हाई स्पीड एंड हाई टॉर्क रिस्पॉन्स। मतलब डीकपल्ड होने से ही हमें हाई स्पीड और हाई टॉर्क मतलब मिल रहा है यहाँ पे, किसमें, हमारे 3 फेज या 2 फेज या डीसी सर्वो मोटर में। मतलब स्पीड और हम टॉर्क को बहुत ईजिली मतलब आउटपुट के फीडबैक के अनुसार हम इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब एप्लीकेशन देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सर्वो मोटर। द सर्वो मोटर यूज इन रोबोटिक एंड एक्टिव मूवमेंट। आपने देखा कि रोबोटिक मतलब रोबोटिक पर्पस के लिए हम इसको बहुत यूज करते हैं, किसको, सर्वो मोटर को। फॉर इंस्टेंट जैसे लेबलिंग करना हो, लेबलिंग मतलब किसी सतह को प्लेन बनाना हो, या बॉटलिंग करना हो, या पैकेजिंग करना हो, तो यहाँ हमें प्रिसाइज और फीडबैक मतलब फीडबैक के अकॉर्डिंग हमें मोटर को तेज़ या धीमे करना है। जैसे हमें बोतल को कभी तेज़ हमें फिल करना है, कभी धीमे करना है, या हमें बिल्कुल मतलब जस्ट लाइक हमें बहुत ही प्रिसाइज वे में करना है, कुछ पैकिंग करना है, तो उसके फीडबैक से हम क्या करेंगे, मतलब मोटर को कंट्रोल करेंगे, और बहुत आसानी से हम सर्वो मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसका मतलब क्या है एप्लीकेशन, इट इज़ यूज टू कैमरा टू करेक्ट लेंस ऑफ द कैमरा टू इम्प्रूव फोकस इमेज। मतलब फोकस करने के लिए किसी इमेज पे हम इसके कैमरे को करेक्ट करने के लिए इस मोटर के लेंस में हम यूज करते हैं, किसका, सर्वो मोटर का। क्योंकि वो फीडबैक, बस एक ही चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिए, ये फीडबैक कंट्रोल होता है। जैसा फीडबैक आउटपुट में मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसके मतलब स्पीड या टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा इसका एप्लीकेशन, सर्वो मोटर इज यूज इन ऑटोमेटिक डोर ओपनर। मतलब जहाँ हमें ऑटोमेटिक डोर को ओपन करना है वहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि सुपर मार्केट और हॉस्पिटल और सुपर मार्केट में हम सर्वो मोटर का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आउटपुट के फीडबैक के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा भीड़ है, क्या है, कैसे है, तो हम उस मोटर को डेट अकॉर्डिंग हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसका दैट आर यूज इन रडार सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सर्वो मोटर का यूज हम रडार सिस्टम में करते हैं, प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। सर्वो मोटर का यूज़ हम कंप्यूटर और रोबोटिक में करते हैं, कंप्यूटर और रोबोटिक में भी यूज़ करते हैं। और लास्ट पॉइंट, सर्वो मोटर आर यूज्ड इन सोलर ट्रैकिंग सिस्टम टू करेक्ट द एंगल ऑफ पैनल सो दैट्स ईच सोलर पैनल स्टे इन फेस ऑफ सन। आप जानते हैं कि सन का रोटेशन हमेशा मतलब इधर से मतलब मतलब राइट से ईस्ट से वेस्ट जाता है, तो हमें जो पैनल है, बड़े बड़े पैनल, उसको हमें सेट भी करना है इन सैटेलाइट आइकन से कहीं भी। सर्वो मोटर का हम यूज करते हैं, हाँ, सोलर ट्रैकिंग में। किस लिए, एंगल को मतलब उसके अकॉर्डिंग, मतलब क्योंकि फीडबैक पे कंट्रोल है, बस एक ही चीज़ देखिए, फीडबैक कंट्रोल है। जैसे जैसे मतलब सन वेस्ट ईस्ट से वेस्ट जाएगा, वैसे वैसे सर्वो मोटर भी अपने फीडबैक के अकॉर्डिंग उसको उसके मतलब एंगल को सेट करने की कोशिश करेगा।
सो इसका मतलब सोलर में भी एप्लीकेशन है, इसका देख सकते हैं कितना एप्लीकेशन है सर्वो मोटर का। उसके बाद कल के वीडियो में हम सबमर्साइल मोटर भी देख लेंगे, और उसके बाद हम देख सकते हैं सबमर्साइल मोटर का भी हमारा नोट्स बन के तैयार है, इसका पिक्चर भी है, पीपीटी मतलब बन गया है, कल आपको समझा देंगे। देखिए ये वीडियो 12 मिनट से 13 मिनट का भी बन गया है, 14 मिनट का बन गया है, तो इसमें बताना मतलब अच्छा नहीं है। हम यही सोचते हैं कि एक छोटा सा मतलब क्या हो, एक छोटा सा क्या कह सकते हैं मतलब वीडियो का ड्यूरेशन हो, उसमें सभी एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर किया जाए। तो देखिए 14 मिनट लगे आपको बताने में एसी सर्वो मोटर, और मुझे नहीं लगता कि इसमें एसी सर्वो मोटर दिया है, हमने डीसी भी बताया, इसमें 2 फेज भी बताया और 3 फेज भी बताया। इसमें आपको कहीं कन्फ्यूजन हो, क्योंकि इतना मतलब अपना हमने 100% दिया है। आई डोंट नो मैं कैसा आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आता तो मैं बार बार बोलता हूँ, यू कैन कमेंट ऑन माई चैनल इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम. I would like to solve your problem. So lastly I can say, if you watch this video till then, then don't forget to share, like and subscribe my channel. Thank you.